नमस्कार साथियों। कार्तिक वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। यूनिट है सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। इसका मैटर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो आपके लिए ये जो मैटर तैयार किया है ये पीडीएफ रूप में भी आपको मिलेगा। और चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी की हम परिभाषा देखें तो सोशल ज्योग्राफी है वो समाज से जुड़ी हुई है। इसमें हम सामाजिक संरचना, संस्कृति और व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात जो समाज है, समाज और उसके स्थान के बीच में जो संबंध होते हैं, समाज और समाज के बीच में संबंध होते हैं, तो उनके बीच में जो उसकी सामाजिक संरचना है, उसकी संस्कृति है, उसका व्यवहार है, तो इन पहलुओं के बारे में इसमें विश्लेषण किया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है। किस किस प्रकार से समाज की संरचना है, कि उसकी संस्कृति है, उसकी संस्कृति में क्या क्या समाहित है, उसका कल्चर मतलब कैसा है, और उसका समाज का बिहेवियर कैसा है। इसमें हम निम्न बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। तो ये बिंदु हैं सामाजिक भूगोल के मुख्य बिंदु, जिसमें मानव समाज और स्थान के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाज की संरचना अभी बताया, संस्कृति और व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। और ये सामाजिक जो भूगोल है, सोशल ज्योग्राफी, एक प्रकार की शाखा है भूगोल की ज्योग्राफी की, जिनमें मानवीय क्रियाओं और प्रतिरूपों, मानव के जो एक्शन है, उसके पैटर्न्स हैं, उसका अध्ययन करते हैं। सामाजिक भूगोल के उद्देश्य में हम सांस्कृतिक भूदृश्यों अर्थात कल्चरल लैंडस्केप है, उसका विश्लेषण किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि समाज और उसके स्थान, उसकी स्ट्रक्चर, समाज की कल्चर, बिहेवियर और उसकी एक्टिविटीज और उसके पैटर्न्स आदि के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं सामाजिक भूगोल की परिभाषा। परिभाषाओं में है J.W. वाटसन की, जो 1957 में उन्होंने दिया। सामाजिक भूगोल की हम परिभाषाएं देखते हैं तो परिभाषाओं में J.W. वाटसन की परिभाषा जो 1957 में उन्होंने दी, उन्होंने बताया कि सामाजिक भूगोल कुल पर्यावरण से संबंधित सामाजिक घटकों के संगठनों के अनुसार पृथ्वी की सतह के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान है। अर्थात जो उसके चारों तरफ कुल पर्यावरण है, उसमें होने वाली सामाजिक घटनाएं हैं, उसके विभिन्न पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। और ये पहल के अनुसार हम देखते हैं जो 1965 में उन्होंने दी, सामाजिक भूगोल एक स्थानिक सेटिंग में सामाजिक रूप से परिभाषित आबादी को समझने में पैटर्न और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। अर्थात उसका पैटर्न, जो प्रतिरूप है समाज का, इसमें जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। जॉन आइल्स जो 1986 में उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि सामाजिक भूगोल भौगोलिक परिप्रेक्ष्यों में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और इनके लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंत्यक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। कहने का तो वही बातें इसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक भूगोल, इसमें भी
जो सामाजिक क्रियाएं हैं, अंतः क्रियाएं हैं, सामाजिक मूल्य हैं, उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक भूगोल मानव, समाज, स्थान और उनके बीच संबंधों का अध्ययन है। मानव, समाज और उसके बीच में जो संबंध है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। सामाजिक संरचना, संस्कृति, व्यवहार, इन पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको हम देख सकते हैं। ए बटीमर 1968 में उन्होंने बताया कि सामाजिक भूगोल है वो संबंध और उसके परिवेश यानी सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक समूह के क्षेत्रीय पैटर्न्स और फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात जो समाज में जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो पैटर्न्स हैं मतलब प्रतिरूप हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप है, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। जॉन आल्सन, तो इन्होंने 1974 में अपनी परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है समाज में और संसाधनों तक उसकी पहुंच और जो सोशल प्रोसेसेज हैं यानी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उनका इसमें विश्लेषण किया जाता है। अर्थात समाज में होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, जो भी समाज में संसाधन काम में आते हैं और समाज में उन संसाधनों की पहुंच कहाँ तक है, उनके बारे में जॉन आल्सन ने बताया कि ये सामाजिक भूगोल में इनका अध्ययन किया जाता है। आगे पी जैक्सन और एस जे स्मिथ ने 1984 में दी। उन्होंने बताया कि समाज में जो इंटरेक्शन है यानी अंतःक्रिया परिप्रेक्ष्य, उसको और सोशल स्ट्रक्चर, समाज में आपस में जो सोशल कॉन्टैक्ट होते हैं और जो स्ट्रक्चर है उसमें जो रिलेशन है, उनको उन्होंने सामाजिक भूगोल बताया। उन्होंने बताया कि सामाजिक भूगोल जीवन कैसे बनता है। हाँ, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप के माध्यम से सामाजिक भूगोल से सामाजिक जीवन कैसे बनता है। आर जे जॉनसन और अन्य, उन्होंने बताया सामाजिक भूगोल अंतरिक्ष में सामाजिक घटनाओं यानी सोशल फिनोमेना का विश्लेषण करता है। अंतरिक्ष में जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके बारे में भी सोशल ज्योग्राफी बताता है। ए एन क्लार्क 1985 में उन्होंने दी सामाजिक भूगोल की वह शाखा है जिसे मोटे तौर पर अंतरिक्ष में सामाजिक परिदृश्य सोशल लैंडस्केप के विश्लेषण में के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मानव, समाज और स्थान के बीच में जो संबंध है उसका इसमें अध्ययन करते हैं, जिसमें सामाजिक संरचना, संस्कृति, व्यवहार, विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया कि सामाजिक भूगोल क्या है। अर्थात समाज और उसका जो स्थान है उसके बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं और वहाँ जो समाज की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, इन पहलुओं के बारे में इसमें साथ साथ में विश्लेषण किया जाता है। अब हम देखेंगे सामाजिक भूगोल है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हैं। तो जो हमें परिभाषाएं दी उनमें उद्देश्य भी स्पष्ट होते हैं। फिर हम देख रहे हैं सामाजिक भूगोल का उद्देश्य भूतल के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानव समाजों
जनसंख्याओं के पर्यावरण के संसाधनों के उपयोग से स्थापित स्थानिक संगठनों का विश्लेषण करना। इनका उद्देश्य यह भी है कि पर्यावरणीय एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। समाज में जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनका भी इसमें अध्ययन किया जाता है और उनका समाधान भी किया जाता है, ताकि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो, समाज का अधिक से अधिक क्या हो, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण हो। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषय, हम टॉपिक देखेंगे सोशल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है। वैसे तो परिभाषाओं में और उद्देश्यों में ये बात स्पष्ट हो गई है, ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि एक तो इसमें सामाजिक भूगोल के नेचर के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो नेचर में आते हैं इसमें परिभाषा, विषय क्षेत्र, विकार, अध्ययन के उपागम और अन्य विषय। दूसरा है मनुष्य और समाज, मैन एंड सोसाइटी के बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव की उत्पत्ति या विकास, समाज की उत्पत्ति, समाज के प्रकार जिसमें जनजाति, कृषक, औद्योगिक समाज, मानव प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रसार, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक अंतर्क्रिया, सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फिर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, जो समाज है उसके चारों तरफ एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मनुष्य और जैव भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, पर्यावरण बोध, पर्यावरण शिक्षा, संसाधनों का उपयोग और समाज का विकास। सोसाइटी और कल्चर, जो समाज है उसमें किस प्रकार का कल्चर है। सांस्कृतिक विकास की अवस्थाएं, जो कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है वो कौन सी फेज में है। संस्कृति का जो प्रसार हो रहा है वो किस अवस्था में हो रहा है। और सांस्कृतिक मिश्रण है, यानी कल्चरल एक्लट्रेशन। कल्चरल हार्थ में मतलब संस्कृति जो कल्चर है उसका उद्भव कहाँ से हुआ, जो कल्चर है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ उस समाज में। सांस्कृतिक परिमंडल और सांस्कृतिक प्रदेश, कल्चरल रीजन और कल्चरल रीलम्स, इनका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। प्रदेश है, प्रदेश के बाद में रीलम्स है बड़ा। अगला इसमें पॉइंट है सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, समाज भूगोल के सोशल ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में फिर इसमें कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन सी चीजें पढ़ी जाती हैं, वो बातें ऑब्जेक्टिव में आती हैं। तो हम देख रहे थे इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात समाज का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, संगठन कैसा है, समाज किस प्रकार से बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो इसमें आते हैं जैसे सामाजिक संरचना में सामाजिक समूह किस प्रकार से बने हुए हैं, उसमें समितियां, उसमें संस्थाएं ये बनी होती हैं। सामाजिक व्यवस्था कैसी है, भाषा उसकी समाज की, धर्म, जाति, प्रजाति, जाति से जो जाति और डिवाइड होती है वो रिसेच, व्यवसाय उसका समुदाय में जैसे ग्रामीण, नगरीय, और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, ये आते हैं सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन। छठा पॉइंट है इसमें सामाजिक समस्याएं। समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसका नियोजन किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई जाए, इन सभी का अध्ययन भी सोशल ज्योग्राफी में करते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स, प्लानिंग, पॉलिसीज, ताकि समाज क्या है उन्नत बन सके।
सोशल वेलफेयर हो सके। सामाजिक समस्याओं की पहचान करना, उनके कारणों का विश्लेषण करना मतलब पता लगाना, उनके समाधान के लिए नियोजन मतलब प्लानिंग करना, और प्लानिंग के बाद में फिर कौन कौन सी उनको दूर करने के लिए नीतियां बनाई जाएं, उनका विकास करना, ये सब आता है सोशल ज्योग्राफी के पॉइंट्स। अब हम देखेंगे सामाजिक भूगोल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। सामाजिक भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 तथ्य, पहला तथ्य इसमें, सामाजिक भूगोल उपयोग के अध्ययन है, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर। जो हम उपभोग करते हैं उसका, इसमें जैसे संसाधनों का उपभोग करते हैं, तो ये बात जॉन्स्टन बताई 1981 में। तो क्या कहा जॉन्स्टन ने कि सामाजिक भूगोल उपभोग का अध्ययन है। ये उपभोग पर्सनल भी हो सकता है, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है, मतलब व्यक्ति और एक सामाजिक स्तर पर भी, समाज में जो सोसाइटी है उसके अंदर किस प्रकार से इसका उपभोग किया जा रहा है। सामाजिक भूगोल का उद्भव या अस्तित्व द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ और भूगोल जगत के विषय के रूप में इसका प्रचलन 1970 में है। जो सामाजिक भूगोल है वो ज्यादा प्रचलन में कब आई, 1970, और जॉन्स्टन ने ये बताया 1918 के बाद 18 में इसको। रेकलेस क्या कहते हैं, सामाजिक भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1984 में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता रेकलेस ने किया। ये जो शब्द है सामाजिक भूगोल, ये 1884 में यानी 1984 में रेकलेस द्वारा दिया गया। और अध्ययन के बारे में जॉन्स्टन ने बताया 1981 में। वेलॉक्स सामाजिक भूगोल के बारे में बताते हैं कि मानव भूगोल के स्थान पर सर्वप्रथम सामाजिक भूगोल शब्द का प्रयोग 1908 में वेलॉक्स ने किया। पहले मानव भूगोल था, तो मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल जो शब्द है सामाजिक भूगोल वो वेलॉक्स ने दिया। गिलबर्ट स्टॉल ने 1945 में सामाजिक भूगोल की स्पष्ट व्याख्या की। इसके अंतर्गत जनसंख्या का वितरण आता है, ग्रामीण बस्तियां, खेतों का आकार प्रकार, नगरीय बस्तियां आदि सम्मिलित होती हैं। तो 1945 में गिलबर्ट और स्टॉल ने इसकी स्पष्ट व्याख्या की। फ्रांस की बात करें, फ्रांस में सामाजिक भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग 1884 में रेकलेस ने किया। जिसे ऊपर ये बातें बताई गई हैं कि रेकलेस ने ही सामाजिक भूगोल शब्द दिया था और रेकलेस ने ही फ्रांस के अंदर सर्वप्रथम सामाजिक भूगोल का प्रयोग किया। कार्ल शावर, हम जानते हैं इन्होंने कल्चरल ज्योग्राफी यानी सांस्कृतिक भूगोल पुस्तक लिखी 1931 में, कार्ल शावर की कल्चरल ज्योग्राफी। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फिटनेराल्ड 1946 में मानव भूगोल को ही सामाजिक भूगोल की संज्ञा दी। जो मानव भूगोल है उन्होंने भी इसको से एक सामाजिक भूगोल भी बताया। जो ब्रिटिश के हैं फिटनेराल्ड 1946। ब्रिटेन में सामाजिक भूगोल की पहली पुस्तक बेलफंट का सामाजिक भूगोल यानी सोशल ज्योग्राफी ऑफ बेलफंट 1960 है, जो जोन्स द्वारा लिखी। तो ब्रिटेन के हैं बी जोन्स, इन्होंने
बेलफंट का सामाजिक भूगोल है, सोशल ज्योग्राफी और बेलफंट, ये पुस्तक उन्होंने लिखी। सामाजिक भूगोल की संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट सामाजिक भूगोल। तो ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार से हैं, संकल्पनाएं। सामाजिक भूगोल मानव भूगोल के मुख्य घटकों के रूप में है। सामाजिक भूगोल सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक संबंध सामाजिक भूगोल के आधार के रूप में है। सामाजिक भूगोल सामाजिक संरचना से संबंधित है। सामाजिक संरचना और ये सामाजिक संबंधों का आधार भी है और ये सामाजिक विज्ञान भी है, और ये मानव भूगोल का एक मुख्य घटक भी है। सोशल ज्योग्राफी, समाज एवं संस्कृति समाज प्रक्रियाओं का परिणाम है। सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो समाज और संस्कृति का ही परिणाम है। सामाजिक भूगोल सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन है। सामाजिक भूगोल समस्याओं के समाधान का विषय है। समस्याओं का समाधान भी इसमें किया जाता है। सामाजिक संरचना प्रकारी एक दूसरे से पृथक है। इस विचारधारा का प्रतिपादक स्पेंसर मर्टन ने किया। सामाजिक संरचना और जो प्रोसेसेस हैं जो प्रकार वो एक दूसरे से थोड़ा अलग हैं। ये बात किसने बताई? स्पेंसर मर्टन ने। अब सामाजिक संरचना की विशेषताएं, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखते हैं। सामाजिक संरचना समाज के बाह्य प्रतिरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना एक क्रमबद्ध है, व्यवस्था नहीं है, ये एक क्रमबद्धता है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाएं आती हैं, सोशल प्रोसेस। समाज में जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती हैं, वो भी इसमें आते हैं। सामाजिक संरचना है वो एक अमूर्त है। ये कैसा रूप है? एक अमूर्त रूप। सामाजिक संरचना की अनेक उप संरचनाएं उससे बनती हैं। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका स्टेटस एंड रोल की गठरी मात्र है। संरचना एक सिद्धांत है, साथ ही अध्ययन विधि भी है। अब सामाजिक संरचना उसके टाइप्स देख लेते हैं। प्रकार, विशिष्ट प्रवृत्त प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, इसके टाइप्स हैं। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, ये मॉडल्स कह सकते हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना के 4 रूप होते हैं। तो पार्सन्स ने बताया कि सामाजिक संरचना 4 रूपों की होती है, 4 टाइप्स कह सकते हो। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य, प्रदत्त सामाजिक मूल्य। तो ये पार्सन्स द्वारा बताया गया है। जॉनसन इसके सामाजिक संरचना के 2 स्तर बताते हैं। जॉनस्टन महोदय हैं। 2 स्तर, एक प्रकार्यात्मक उपप्रणाली और दूसरा संरचनात्मक उपप्रणाली। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में इसी श्रृंखला के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।